देखा। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन दिस इज अमजद अली। और आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 3। अच्छा जी, तो लेक्चर नंबर 2 में जो हमने पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से पढ़ा था। और आज लेक्चर नंबर 3, उसमें जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है डिपेंड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था उसके जो कुछ टाइप्स होते हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि भाई जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जी सर, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, इनके मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4। अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो 1 2, इसमें 2 रोज बनती हैं। और अगर कॉलम देखें तो 1 2, इसमें कॉलम भी आपके 2 बनते हैं। यानी इससे साबित ये हो रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 है। यानी इसमें जो रोज है उनकी तादाद भी 2 है और उनमें इसमें जो कॉलम है उनकी तादाद भी क्या है आपके पास, 2। तो ये जो है मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम अपने लेक्चर के ऊपर। तो अब जो फर्स्ट है, सबसे पहले पहला जो टाइप आता है वो आपके पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो भी होते हैं आपके वो जीरो के इक्वल होते हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, दोज इन द मेन डायगोनल। यानी वो एलिमेंट छोड़ के जो आपके मेन डायगोनल में होते हैं उनको छोड़ के ऑल दी एलिमेंट जो भी होते हैं आपके पास वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं जीरो। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि सर ये मेन डायगोनल किसे कहते हैं। चलो मेन डायगोनल बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक मैट्रिक्स ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले अगर आप इनका ऑर्डर मालूम करें, 1 2 3, 3 रो बन जाती हैं और 1 2 3, 3 कॉलम बन जाते हैं। यानी इसका जो ऑर्डर आपके पास बनता है वो क्या बनता है, 3/3। ठीक है, 3/3। अब 3/3 का क्या मतलब है कि भाई इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, मतलब इक्वल है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप बन गई। अब सर इसमें आपने बताया कि भाई मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डायगोनली ड्रा करूंगा, ये वाली। ठीक है, जो आप रेड लाइन देख रहे हैं इसमें, ये वाली रेड लाइन, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, तो मेन डायगोनल क्या होता है, आपके पास जो मैंने यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रा की उसको हम क्या कहते हैं, मेन डायगोनल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसकी ऐसे भी आप डेफिनेशन बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज आपको बतानी है, वो ये है कि इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32, फिर A33। ठीक है, तो चलो पहले हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये मैंने एक ऐसा समझे कि फिगर बनाई है मैट्रिक्स की, जिसमें मैंने मैट्रिक्स को इन ऑर्डर लिखा है, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। तो इसमें जो है पहला पहला अगर मैं इसको उठाऊं, A11 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो A आपके पास है, A वो ऐसे समझें आपके पास एक एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट। ठीक है, और 11 इसका क्या शो कर रहा है, इसकी पोजीशन शो कर रहा है।
जो आपका एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है। अगर हम पोजीशन पे आए 1 1, तो आपको अगर मैट्रिक्स का आर्डर याद हो तो 1 1 मतलब इसका जो रो है वो भी कौन सी है, फर्स्ट रो, और इसका जो कॉलम है 1, तो उसका कॉलम भी क्या है हमारे पास, वो भी 1 है। तो ये इसकी क्या शो कर रहा है, पोजीशन, यानी ऐसा एलिमेंट जो किस पे आए, फर्स्ट रो पे, और आपका किस पे आए, फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है। अगर आप देखें इसी एलिमेंट को अगर हम देखें, तो अगर हम ये देखें, कॉलम फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, अगर रो में भी देखें तो रो भी फर्स्ट में आ रहा है। तो इससे ऐसे ही आपके पास जो ये A12 है वो क्या शो करेगा कि इसकी जो रो है वो फर्स्ट रो में है एलिमेंट, और इसका कॉलम सेकंड है। अगर आप कॉलम को देखेंगे ना, ये देखिए कॉलम इसका सेकंड है, तो इसलिए ये 1 2 हो गया। ऐसे ही 1 3 मतलब फर्स्ट रो वाला एलिमेंट और 3 कॉलम वाला। ऐसे ही 2 1 मीन्स सेकंड रो वाला एलिमेंट एंड कॉलम उसका फर्स्ट वाला है। 2 2 इसका क्या मतलब बन गया कि भाई आपके पास जो रो है वो 2 है, और जो कॉलम है वो भी क्या है आपके पास, 2 है। तो ऐसे ही आपके ये सारे एलिमेंट हैं। चलो, पहली तो मैंने डेफिनेशन ये बताई कि भाई मेन डायगोनल को छोड़ के ऑल दी एलिमेंट्स जो भी हैं आपके पास वो क्या होने चाहिए, आपके पास क्या होने चाहिए, 0। ठीक है। चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जो इसमें आपने एक एलिमेंट लिखे हैं यानी A11 और A22 और A33, ये वाले जो आपके पास एलिमेंट होते हैं ये कहाँ पे आते हैं, मेन डायगोनल पे। ठीक है। तो यानी आप इसको ऐसे याद कर लें कि जो मेन डायगोनल होता है ना आपके पास, जो मेन डायगोनल वो आपका ये होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मतलब सेम ही हो। अगर रो भी फर्स्ट है तो कॉलम भी फर्स्ट हो। अगर रो आपके पास सेकंड है तो कॉलम भी आपके पास सेकंड हो। अगर रो आपके पास थर्ड है तो कॉलम भी आपके पास क्या होना चाहिए, थर्ड। तो वो सारे एलिमेंट जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, मतलब रो भी फर्स्ट हो कॉलम भी फर्स्ट हो, तो वो जो एलिमेंट आते हैं ना वो किस में आते हैं आपके पास, मेन डायगोनल में। ठीक है। ठीक है। चलो, इसकी आप ऐसे भी डेफिनेशन बयान कर सकते हैं। एक तो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखवाई, एक ऐसे समझा, मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बता देता हूँ आपको। अब मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे इसकी डेफिनेशन हम बयान कर सकते हैं। भाई हमारे पास जो A11 है, ठीक है, A11 कॉमा A22 कॉमा A33, ये वाले जो एलिमेंट हों, ये वाले जो एलिमेंट की प्लेस हो वहां पे क्या होना चाहिए आपके पास, एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, एलिमेंट। और बाकी जितने भी हो यानी अदर्स इक्वल टू 0, तो वो क्या होना चाहिए आपके पास, 0। ठीक है। तो आपके पास एक और नई डेफिनेशन आएगी जो मैंने यहाँ पे लिख ली है कि भाई जो A11 A1 A22 A33 यहाँ पे कोई भी आपके एलिमेंट होने चाहिए, और बाकाया जो भी हैं आपके पास वो आपके पास क्या होने चाहिए, 0। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 3 0 0 1 0 और यहाँ पे 4। अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनका जो मेन डायगोनल है ये वाला, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, और बकाया जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल टू 0। यहाँ भी देखें और ये वाला भी देखें, बकाया ऑल एलिमेंट्स जो भी हैं आपके पास वो क्या है, 0। तो ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल
मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे ही मैं एक और टाइप लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 हुआ 0 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास 0 आया 3 0, यही लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 1 4। अब आप इस मैट्रिक्स को देखें जो मैंने अभी दूसरा वाला बनाया है आप, ठीक है, जो दूसरा वाला बना है। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन ये है हमारे पास डायगोनल में कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, 1 3 4, जी हाँ भाई डायगोनल में एलिमेंट है, और आल बकाया जो भी है आपके पास वो क्या होने चाहिए 0। ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन नीचे एक ऐसा एलिमेंट है ये वाला जो 1 आपके पास, ये 1, ये एलिमेंट 1 है 0 नहीं है, तो ये जो है नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये जो आपके पास जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना। ठीक है भाई, बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखें अब देखें, ये था हमारे पास आर्डर जो था 3/3 का, ठीक है, आर्डर जो था हमारे पास 3/3 का था। ऐसे ही आर्डर हमारे पास 2/2 का भी बन सकता है। चलो एक उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 0 0 1, अगर ये मैंने एक मैट्रिक्स ड्रा कर लिया है, अगर आप इसका देखें ये वाला मेन डायगोनल, जी हाँ भाई बिल्कुल एलिमेंट है, और ये वाला देखें अगर ये वाले दूसरे वाले जो है आपके पास, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे 0 है दोनों में, तो ये भी टाइप जो है किसका बन जाता है आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स का। लेकिन ये किस आर्डर में आपके पास, 2/2 वाले आर्डर में, यानी 2/2 वाले आर्डर में डायगोनल मैट्रिक्स, और ये आपके पास 3/3 वाले आर्डर में डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलो मूव करते हैं आगे। अब उसके बाद जो आपके पास टाइप आ रहा है, वो जो टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स का। कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अब देखें भाई, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है आपके पास, अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायगोनली मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, यानी जो मेन डायगोनल को छोड़ के बकाया जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0। तो ये पहली बात क्लियर हो गई। आगे चलते, इन विच ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स आर सेम आर इक्वल। ठीक है, दूसरी कौन सी बात हो गई कि डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी मेन डायगोनल पे जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए आपके, सेम या इक्वल। चलो एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ड्रा कर ली 1 0 0 1। अगर आप इसको देखें तो मेन डायगोनल पहले देखें भी, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है डायगोनल की भाई, ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए, जी हाँ भाई हैं। अब ये देखना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स आए वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर डायगोनल का पहला एलिमेंट यानी A11 पे अगर आपके पास 1 है तो ऑल दी एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके पास, 1। जी हाँ भाई, इसमें भी ऐसे, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी आपके पास 1 है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, डायगोनल बनता है लेकिन एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो आपका कौन सा टाइप्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये आपके पास आ गया भाई स्केलर मैट्रिक्स में 2/2 वाला आर्डर। ऐसा ही सेम हम 3/3 वाला आर्डर देखेंगे। ठीक है, अब मैं एक और मैट्रिक्स ड्रा कर लेता हूँ, A0 0, ठीक है, फिर 0 A 0, फिर 0 0 A। चलो भाई एक और मैट्रिक्स ड्रा कर लिया मैंने। इस मैट्रिक्स में पहले हमें ये कंडीशन देखनी होगी कि भाई ये डायगोनल है, जी हाँ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि ऑल द अदर एलिमेंट 0 हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं इसमें भी। अच्छा जी, अब स्केलर मैट्रिक्स बनता है कि नहीं उसको देखने के लिए आपसे कंडीशन ये होती है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास A आता है, यहाँ भी A आता है और यहाँ भी A आता है।
तो ये जो है बिल्कुल हाँ स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी भी डेफिनेशन सेम ही है जैसे हमने ऊपर पढ़ी ना कि भाई एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अगर सेम होते हैं तो वो स्केलर बनता है। अगर यूनिटी, यानी यूनिटी का मतलब क्या है? अगर वो ऑल द एलिमेंट्स वन है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इफ ऑल द diagonal elements are equal to 1। ठीक है, अगर वो सारे एलिमेंट डायगोनल पे जो हैं अगर वो 1 के इक्वल हैं तो वो आपका जो मैट्रिक्स बनता है वो यूनिटी मैट्रिक्स बनता है। और इसको डिनोटेट किससे किया जाता है? डिनोटेट बाय किससे किया जाता है? आई से। याद रख लेना जहां भी आप आई देखें, ठीक है, तो वो आपके जहन में डायरेक्ट आना चाहिए कि भाई ये यूनिटी मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं भाई कि भाई एक मैंने ये मैट्रिक्स ड्रा कर लिया। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले हमें ये देखना होता है कि भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। सेम मेथड, ऑल द डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं। अदर देखें जो दूसरे एंड में, क्या वो जीरो के बराबर है? जी हाँ भाई, यहाँ भी जीरो है, यहाँ पे भी आपके पास जीरो है। ठीक है, चलो उसके बाद हमें थर्ड कंडीशन ये देखनी थी, अगर डायगोनली एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो देखते हैं। जी हाँ, इसमें जो सारे डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो इक्वल टू 1 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है आपके पास? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या है? अगर इसका ऑर्डर फाइंड करें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3/3। इसका ऑर्डर आपके पास क्या बनता है? 3/3। ठीक है, अगर ऑल द एलिमेंट इक्वल टू 1 है तो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऑल द एलिमेंट सेम हैं तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। अगर एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन मेन डायगोनल को छोड़ के बकाया जो आपके पास एलिमेंट है वो इक्वल टू 0 है तो वो आपके पास क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। चलो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं भाई। लास्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? इफ वी इंटरचेंज्ड रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स की जो रोज हैं और कॉलम्स उनको इंटरचेंज कर लें। अब सर इंटरचेंज से क्या मुराद है भाई? चलो देखते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 तो इसमें आपके पास, आपको पता होगा भाई 2 मतलब इसमें 2 रोज आ गई आपके पास और 3 कॉलम्स आ गए आपके पास। ठीक है, आपके पास 2 रोज आ गई, 3 कॉलम्स आ गए। तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर लूं, मतलब इसका ऑर्डर मैं कैसे कर लूं? 3/2 मतलब कि इसमें जो रोज हैं वो क्या होनी चाहिए? 3 हो जाए और जो कॉलम्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए? 2। अगर ऐसा बन जाए मैट्रिक्स तो हम क्या कहलाते हैं भाई? इसका ट्रांसपोज हो गया, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो गया। इसको डिनोटेट कैसे करते हैं उस पर आ जाते हैं। इसको डिनोटेट करने के लिए आपके पास ये है कि भाई अगर आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है ए, अगर आप उसकी ट्रांसपोज करते हैं तो हम उसको लिख देते हैं ए के ऊपर छोटी सी टी। ये ए के ऊपर जो टी है ये आपका शो करते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो आपके पास मैट्रिक्स था उसका क्या हो गया है? आपके पास ट्रांसपोज हो गया है। ठीक है भाई,
चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं इंशाल्लाह, और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। मैंने एक मैट्रिक्स उठाया ए, वो बराबर है 1 2 3 4, सही है। अब इसको मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, जो इनकी रोज हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला कॉलम दोनों, और ये वाले रोज, ठीक है, दो रोज हैं दो कॉलम। अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं कैसे, पहले मैं इधर से एक कॉलम उठाऊंगा 1 और 3 कॉलम, इनको मैं लिखूंगा रो में 1 3। फिर मैं क्या करूंगा, 2 और 4 बनता है, फिर इसको कॉलम को उठा के मैं किस में लिखूंगा, रो में 2 4। तो अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ गया ना, ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। ये ए मैट्रिक्स था आपके पास, उसकी ट्रांसपोज आ गई आपके पास नीचे। चलो एक ऐसा ऑर्डर लेते हैं जैसे चेंज हो, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया है, अगर 2/3 हो और 3/2 हो जाए, ठीक है, इसमें तो ऑर्डर दोनों के सेम है ना भाई, 2/2 है 2/2 आया, ठीक है। तो हमें पता तो नहीं चला कि भाई इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स उठा लेता हूँ, वो है 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर पहले फाइंड कर लेते हैं। दो रो बन गई और 1 2 3 3 कॉलम बन गए, ठीक है, दो रोज और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर बन गया आपके पास 2/3। अगर हम देखें इसका ऑर्डर जो आपके पास 2/3 बन रहा है, अगर उस ऑर्डर को आप देखें, ठीक है, अगर इस ऑर्डर को हम देखें तो इसको अब कैसे ट्रांसपोज निकलेगा, चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए टी मीन्स ए का ट्रांसपोज, पहले हम ये वाला कॉलम उठाएंगे, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे 1 4, फिर ये वाला कॉलम उठाएंगे सेकंड वाला, फिर उसको रो में कन्वर्ट करेंगे 2 5, फिर थर्ड वाला कॉलम उठाएंगे 3 6, इसको ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अगर अब इसका आप ऑर्डर फाइंड करें तो 1 2 3 रोज बन जाती हैं, 1 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया आपके पास 3/2। अब देखें ऑर्डर चेंज हो गया आपके पास, पहले था 2/3, अब आपके पास बन गया है भाई 3/2 ऑर्डर। तो ये आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।